नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में क्लाइम्बाथॉन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का जो तिरंगा है, हमारा प्यारा तिरंगा है, उसको 16,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है। तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कुछ और जगहों में भी इसको फहराए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला साल चल रहा है। इसी के अंदर हमारे प्यारे तिरंगों को बहुत सारी जगह, जो भी इंपॉर्टेंट जगह है भारत में, वहां पर इसको फहराया जाना है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने 17 अगस्त बेसिकली कल ही उन्होंने नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है HMI दार्जिलिंग में, उसके द्वारा आयोजित करी गई थी क्या क्लाइम्बाथॉन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। और क्लाइम्बाथॉन का आयोजन कब किया गया था? 20 से 25 अप्रैल, बेसिकली जब देश में लॉकडाउन था, कोरोना का काल चल रहा था, उस टाइम पर इन वीरों ने हिम्मत करके कहां पर गए? माउंटेन में गए और हमारे प्यारे तिरंगे को भी साथ में लेके गए। और ये सिक्किम का जो हिमालयन रेंज है, कहां पर है? जो सिक्किम की जो 4 स्मॉल पीक है, वहां पर लेके गए थे। उन स्मॉल पीक्स का आखिर नाम क्या है? तो उनका नाम है, इसमें कितने माउंटेनियर्स गए थे? 125 पर्वतारोही गए थे। इस टीम का हिस्सा थे 125 लोग, और ये गए थे माउंट रेनॉक में गए थे, माउंट फ्रे, माउंट BC रॉय और माउंट पलुंग में गए हुए थे। जिसमें कैप्टन कौन था? इसको लीड किसने किया? ग्रुप कैप्टन जय किशन ने इसकी लीडरशिप की कमान संभाली, और उनकी ही लीडरशिप में अध्यक्षता में, उनके ही राहगीर में राह दिखाई उन्होंने, और 125 माउंटेनियर्स को वहां तक लेके गए। समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर वो सिर्फ ना ही गए, बल्कि अपने साथ माउंट रेनॉक पर 7,500 स्क्वायर फीट का हमारा प्यारा तिरंगा लेके गए, जिसका वजन कितना था? 75 किलोग्राम का वजन था, जिसको ले जाकर उन्होंने वहां पर फहरा दिया। आपने थंबनेल में वो पिक्चर देखी होगी, मैंने लगाई हुई है। 7,500 स्क्वायर फीट का हमारा जो तिरंगा है, 75 किलोग्राम का, उसको 16,500 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया था माउंट रेनॉक पर, और उसको ही फहराकर इन्होंने कमाल कर दिया है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि कोई तिरंगा, इतना बड़ा तिरंगा और इतना वजन और इतनी ऊंचाई पर फहराया गया हो। ये कमाल कर दिया इन्होंने। जो गिनीज वर्ल्ड बुक है, उसमें भी जो हमारे एशिया की है, उसमें नाम दर्ज करा दिया, और भारत के लिए तो कमाल इन्होंने करके दिखा ही दिया है। और जिस स्थान पर उन्होंने नेशनल फ्लैग फहराया है, उसका नाम पहले सिक्किम के जो पहले फ्रीडम फाइटर रहे हैं, त्रिलोचन पोखरेल, उनके नाम पर रखा गया है, जिसे गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। वो एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं सिक्किम के। बेसिकली उन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही कमाल का काम किया है। और आपको पता होना चाहिए, जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, और सिक्किम का जो बॉर्डर लगता है, बेसिकली सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक वहाँ की कैपिटल है, और वहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी है। और जो सिक्किम की बॉर्डर विदेशों से लगती है, वो भूटान से लगती है, तिब्बत चाइना से लगती है, और नेपाल से भी लगती है। और साथ में ही हमारा जो कोलकाता है, हमारा जो इंडियन स्टेट, उससे भी वो जुड़ा हुआ है। और जो आपको सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, वो आपको कंचनजंगा, वो कहां पर मिलेगी? सिक्किम में ही देखने को मिल जाती है। उसकी हाइट 8,586 मीटर की है, और वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पीक है, हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, और भारत का पहला। और ये ईस्टर्न हिमालयन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईस्टर्न हिमालयन रेंज का ये पार्ट है एक। और ये जो उपलब्धि थी, ये जो तिरंगे को इतनी ऊंचाई पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया, इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, जगह मिली है बेसिकली उसको यहाँ पर। और एक माउंटेन्स के ऊपर इसको फहराया गया, सबसे बड़ी इंडियन नेशनल फ्लैग के रूप में इसको दर्ज किया गया है। और ये जो टीम थी HMI की, जो दार्जिलिंग की थी, वो एक इंस्टीट्यूट है, तो उसने लगातार 75 घंटे नॉन स्टॉप, 75 घंटे तक नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार 2,51,000 बार करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो आप समझ पा रहे, 75 घंटे लगातार
बिना रुके सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है? एचएमआई की टीम, जो कि दार्जिलिंग में इन्होंने ये कारनामा कर दिया है। 2.51 लाख बार इन्होंने सूर्य नमस्कार करा लगातार 75 घंटे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और हम जो ये बेसिकली योगा में आता है जो सूर्य नमस्कार है, और योगा भारत की देन दुनिया भर को है। और योगा डे मनाया जाता है जो कि बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद का। और इस यूनिक इनिशिएटिव के लिए जो एचएमआई की बहुत ही ज़्यादा सराहना करी गई, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया, बधाइयाँ दी गई। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि इस तरीके के आयोजन जो है उससे हमारा यूथ जो है, यंग पीपल, उनके साहस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उनके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा बढ़ेगा। और उन्होंने कहा कि इस टीम को उन्होंने बेस्ट विशेष दी, बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और टीम के जो भी मेंबर ने पार्टिसिपेशन किया था उनके लिए सर्टिफिकेट भी उनको बेसिकली दिया गया है, जिससे लोग बागों को भी याद रहे कि उन्होंने क्या कमाल का काम किया था। और जो ग्रुप कैप्टन जय किशन ने, जो रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, को इंडियन फ्लैग की प्राकृतिक भेंट, इस अवसर पर जो डिफेंस सेक्रेटरी थे डॉक्टर अजय कुमार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अन्य सीनियर ऑफिशियल्स भी वहां पर प्रेजेंट थे। जब ये अवार्ड्स का दिया गया, सर्टिफिकेट वगैरह वहां पर दिए गए दिल्ली में 17 अगस्त को। और 31 अक्टूबर को जो 2021 में 31 अक्टूबर जो आने वाला है, वहां पर इनका प्रोग्राम है गुजरात में, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भारत के, उनका स्टैच्यू है, वहां पर तिरंगे को फहराने, प्रदर्शित करने का इनका प्लान है, जो कि 31 अक्टूबर 2021 में ये फहराने वाले हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो वहीं फहराया जाएगा। और जो स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर 2021 को जो हमारा प्यारा तिरंगा रहेगा, उसको न्यू दिल्ली में जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, नेशनल वॉर मेमोरियल, जो हमारी वॉर हुई है आज तक की, उसका एक वॉर मेमोरियल तैयार किया गया था कुछ ही सालों पहले। कहां पर? दिल्ली में। वहां पर ईंटों में वीरों के नाम लिखे गए हैं, बहुत कमाल का है, वो आपको जरूर से देखना चाहिए। उसके जो साउथ ब्लॉक पे, वहां पर 15 अगस्त 2022 को तिरंगा बेसिकली, मतलब 15 अगस्त को कब 2022 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया जाएगा। और जो मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल की बात करी, उसमें 16 दिसंबर 2021 को फहराया जाएगा, मतलब इसी साल। और 15 अगस्त को श्रीनगर में फहराया जाएगा, जो कि जेएनके की कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की। और अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी कि जम्मू कश्मीर में 100 फीट का तिरंगा लहरा रहा है। इस बार जो 15 अगस्त हमने मनाया है, 15 अगस्त 2021, उस समय ही 100 फीट का तिरंगा वहां पर लहराया गया है, जो कि बहुत कमाल का है। अब लाल चौक में भी फहराया जाने वाला है, क्योंकि लाल चौक कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहता था। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वहां पर इस तरीके का सेरेमनी करना या फिर वहां पर तिरंगा फहराना, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा आतंकी गतिविधियां हो रही थी। लेकिन अब ये मुमकिन हो चुका है और हम वहां पर अब तिरंगा फहरा रहे हैं। 100 फीट का तो फहरा ही दिया है, अब हम श्रीनगर के लाल चौक में भी फहराने वाले हैं तिरंगा 15 अगस्त 2022 को, मतलब अगले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहां पर हम 23 मार्च 2022 को हम तिरंगा फहराएंगे। और कन्याकुमारी में भी हम फहराएंगे, जो कि तमिलनाडु में है हमारा, और तमिलनाडु से ही है हमारे, तमिलनाडु के जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। और वहां के जो सीएम है वो कौन है? एमके स्टैलिन। और कौन भूल सकता है कि तमिलनाडु से ही हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, जिन्होंने क्या कारनामा किया, उनको मिसाइल मैन तक कहा जाता है। और वो तमिलनाडु से उठकर दिल्ली तक पहुंचे और वो क्या बने? हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो वो तो पीपल्स प्रेसिडेंट है ही। और जनवरी 2022 में भी ये भी प्लान है कि साउथ पोल की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वहां पर भी तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसका जश्न पूरे साल ही चलने वाला है। तो बहुत कमाल की चीज हम यहां पर कर रहे हैं।
तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, concept_ticket, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।